वेलकम बैक टू द कोडफुल चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जैसे कि हम अभी डीएसए सीरीज चालू किए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हम डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो जिनको डीएसए सीखना है एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। एंड बट जिनको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हम डीएसए कवर करेंगे बट इंटरव्यू वाले सब क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैलिड डायनाग्राम। ठीक है, लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 242 है। इजी लेवल का क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमको हार्ड और मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं वैलिड एनाग्राम। तो देखो इसमें एनाग्राम क्या होता है। देखो, अब एक समझ लो अपने पास स्ट्रिंग है। ठीक है, ए बी एंड सी एंड वापस से ए। ठीक है, तो अभी देखो इसके एनाग्राम्स क्या होंगे। देखो, एनाग्राम क्या होता है अपना, एनाग्राम क्या होता है अपना, रीअरेंजमेंट ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ अ कैरेक्टर मतलब समझ लो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका एनाग्राम क्या होगा, ये भी हो सकता है ए देन बी सी। ठीक है, और क्या हो सकता है, ए बी ए सी। मतलब एनाग्राम में क्या होता है अपना, कैरेक्टर्स तो सेम रहेंगे बट हम उनके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अभी ए बी सी है तो इसके एनाग्राम्स क्या बनेंगे, ए बी सी। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे ए को पहले डाल दिया, यहाँ ए को यहाँ पे डाल दिया, देन और क्या बनेंगे, ए बी ए सी, और भी बहुत सारे इसके बनेंगे। ठीक है, मतलब हम एनाग्राम में क्या, हम हर एक कैरेक्टर के पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपल सा अपना रीअरेंजमेंट ऑफ अ कैरेक्टर। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमको दो स्ट्रिंग दिया रहेगा एस एंड टी। ठीक है, तो हमको इसमें क्या चेक करना है, हमको बताना है कि अपना जो स्ट्रिंग टी है क्या ये एस का एनाग्राम है। अगर हाँ तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, अगर एनाग्राम नहीं है तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अभी देखो एनाग्राम मतलब क्या, क्योंकि अपने इसमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उतने भी, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उतने भी सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, और इसमें जो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है इसमें भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें अपना बस टी में क्या डिफरेंस रहेगा, अपने पोजीशन अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको कैरेक्टर के काउंट ट्रैक करना है। ठीक है, कि कितने कैरेक्टर है एंड उनके फ्रीक्वेंसी ट्रैक करनी है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर के काउंट ट्रैक करने हैं एंड उनकी फ्रीक्वेंसी ट्रैक करनी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, देखो इसमें देखो, देखो इसमें यूनिक कैरेक्टर कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, एस के लिए यूनिक कैरेक्टर क्या हो गया, अपने कैरेक्टर का काउंट क्या हो गया अपना 5। ठीक है, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल, एक ही टू है। ठीक है, एक ही टू है, एक ही टू है। देन उसके बाद एक ही थ्री है, सॉरी एक ही थ्री है। एंड देन सी की कितनी है, सी की वन है। ठीक है, देन जी की कितनी है, जी की भी वन है। एंड फिर अपने डी की कितनी है, डी की भी वन है। ठीक है, एंड अपनी एफ की कितनी है, एफ की भी वन है। ठीक है, एंड देखो अभी टी के लिए देखते हैं, टी के लिए देखते हैं, टी में कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, देखो इसमें भी पांच यूनिक कैरेक्टर्स हैं। ए का कितना काउंट है, ए इसमें कितने बार है, वन टू थ्री। ठीक है, एंड सी कितने बार आ रहा है, वन टाइम्स। जी कितने बार आ रहा है, वन टाइम्स। डी कितने बार आ रहा है, वन टाइम्स। एंड एफ कितने बार आ रहा है, वन टाइम्स। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब यूनिक कैरेक्टर्स सेम है एंड सबकी हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे देखो अगर एक एक्स्ट्रा आ जाता, समझो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स आ जाता तो देखो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो जाते हैं, सिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या होता है, आंसर देन हमको ये फॉल्स देता है। ठीक है, तो अगर समझो यहाँ पे अपना सेम कैरेक्टर आ जाता, एक कैरेक्टर और एक बार और आ जाता तो अपना ये फाइव रहता, बट देखो इसका कैरेक्टर फोर हो जाता। ठीक है, जो कि अपना इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा वापस से आंसर फॉल हो जाता। ठीक है, तो फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो अभी ये देखो तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। तो देखो इसमें क्या हमको क्या ट्रैक करना है, हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ट्रैक कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, हर कैरेक्टर की क्या फ्रीक्वेंसी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम अपना मैप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैप भी यूज कर सकते हैं। मैप में क्या एक पे यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर करेंगे, यहाँ पे उसका हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट देखो अपना और क्या एक क्या मेथड है, ठीक है, एक क्या मेथड है, हम इसका एरे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमको क्वेश्चन में क्या दिया, अपना जो कैरेक्टर्स है ना सब अपने
अपने लोअर केस कैरेक्टर कैरेक्टर रहेंगे, मतलब कैरेक्टर अपने कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, 1 टू जेड, मतलब ए टू जेड, ठीक है? तो देखो इसका मतलब टोटल कैरेक्टर्स कितने होंगे, 26, ठीक है? तो उसका फ्रीक्वेंसी ट्रैक करने के लिए हम अपना एरे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एरे का इंडेक्स देखो, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हम अपना करंट कैरेक्टर माइनस ए से करेंगे, माइनस ए करेंगे तो हमको इंडेक्स दे देगा, ठीक है? हम स्काई का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ए के स्काई में हम उसके स्काई मतलब ए उस कैरेक्टर में हम ये माइनस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो, तो यहाँ पे देखो हमको पता चल गया, देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे कैरेक्टर का काउंट ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? एंड सेम यहाँ पे टी के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे एस के लिए कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी समझो, देखो हमारा हमको क्या मिला था, ए का कितना था, ए का कहाँ, यहाँ पे 3 मिला था, ठीक है? एंड बी का जी का कितना था, जी का 1 था, एफ का भी 1 था, ठीक है? देन सी का क्या था, सी का भी 1 था, डी का भी 1 था, ठीक है? देन टी का क्या था, टी का ए के लिए 3 था, सी के लिए क्या था, 1 था, डी के लिए क्या था, 1 था, एफ के लिए क्या था, 1 था, जी के लिए क्या था, 1 था। तो देखो हमने अपने सबके काउंट निकाले लिए, यूनिक कैरेक्टर निकाले, ठीक है? यहाँ पे अपना बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर होगा, ठीक है? सब में तो इसका ब्लैंक है, इसका मतलब समझ लो 0। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हम साथ में ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो दोनों को साथ मतलब एक लूप लगा के हम दोनों को ट्रैवर्स कर सकते हैं एंड देख सकते हैं क्या इनका फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तब आगे बढ़ो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है? अगर समझो यहाँ पे एक बी आ जाता, ये सेकंड वाले में यहाँ पे बी आ जाता, ठीक है? तो इसका काउंट 1 हो जाता। तो देखो ये सेम नहीं है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया, ठीक है? तो इसकी वजह से हमारा आंसर फॉल आ जाता। अगर समझो यहाँ पे बी आता, यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है? तो भी हम अपना आंसर फॉल्स हो जाता, ठीक है? तो ये तो देखो ये अपना सॉल्यूशन है, ईज़ी सॉल्यूशन है, बट क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? देखो इसमें हमको 2 एरे लग रहा है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, देखो, यहाँ पे देखो अपने कैरेक्टर्स नंबर देखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें भी सेम होने चाहिए, देन कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, देन यहाँ पे भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा सब सेम है। अगर हमने इसमें से ये माइनस किया, किसी में से भी कुछ भी माइनस किया, समझो जी का फ्रीक्वेंसी में से जी का फ्रीक्वेंसी माइनस किया, हमको 0 मिलेगा। ए के फ्रीक्वेंसी में से ए का फ्रीक्वेंसी माइनस किया, हमको 0 मिलेगा। अगर इसका मतलब क्या है, हमको आंसर ट्रू कब रहेगा? अगर जब सबके फ्रीक्वेंसी वापस से 0 हो जाएँगे, ठीक है? तो इसका मतलब देखो, अगर नहीं समझ रहा तो मैं बताता हूँ, ठीक है? तो देखो हम क्या कर रहे थे, हम मतलब सेम चीज़ 2 बार स्टोर कर रहे थे, ठीक है? जैसे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें स्टोर कर रहे थे, इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें स्टोर कर रहे थे। जबकि फ्रीक्वेंसी अगर दोनों की सेम रहती तो अपना रिज़ल्ट ट्रू आता, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही एरे यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो क्या कर सकते हैं, हम हर एक का फ्रीक्वेंसी इसमें ये अपना एक एरे में डालेंगे। अभी इसको समझो, ये हम ये एरे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो देखो, तो हम क्या करेंगे, हम जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना इसमें वो सब डालते जाएँगे, ठीक है? समझो अभी यहाँ पे हम यहाँ पे तो एक क्या इस एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ये 1 हो गया। देन सी की बढ़ा दो, ये भी 1 हो गया, ठीक है? देन वापस से ए की बढ़ा दो, ये 2 हो गया। देन जी की बढ़ा दो, ये 1 हो गया, ठीक है? देन डी की बढ़ा दो, ये 1 हो गया। देन ए की ब वापस से बढ़ा दो, तो ये 2 था अभी 3 हो गया, ठीक है? देन उसके बाद किसके बढ़ाओ, एफ की बढ़ा दो, तो ये 1 हो गया, ठीक है? तो देखो अभी क्या कर सकते हैं, अभी देखो हमको चेक करना है कि इसमें बराबर फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। अगर समझो यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी, अगर इसमें इसमें भी 3 होना चाहिए। तो अगर हमने इस ये फ्रीक्वेंसी में से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दी, तो अगर हमको 0 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, अगर समझो हमने तीन में से इसकी जितने कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है, समझ एक ही यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, तो हमने 3 में से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दी, अगर हमको 0 मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, सेम कैरेक्टर की सेम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, ठीक है? तो इसकी वजह से हम अपना वो एरे एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब हम एक ही एरे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जब देखो हम वापस से ट्रैवर्स कर रहे हैं या फिर हम सेम लूप में वो 2 बार ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे देखो सी पे जब हम जा रहे हैं, तो सी की फ्रीक्वेंसी क्या माइनस कर दी हमने, तो 1 से 0 हो गई। देन ए की माइनस की, ए से क्या हो गई, ये अपनी 2 हो गई, ठीक है? ए की क्या थी, 3 से अपनी 2 हो गई। देन यहाँ पे देखो जी की माइनस की हमने, जी की क्या हो गई, अपनी 0 हो गई। देन वापस से ए की माइनस की, ए की क्या हो गई, अपनी 1 हो गई, ठीक है? देन डी पे गए, डी की माइनस की, डी की देखो अपनी 0 हो गई, ठीक है? देन ए की माइनस की 1 थी, ये वापस ये 0 हो गई, ठीक है? देन एफ की माइनस की देखो ये 0 हो गई, ठीक है?
हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, हम वापस एक बार एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। अगर हमको किसी का भी फ्रीक्वेंसी अगर 0 इक्वल नहीं मिला, ठीक है? समझ नॉट इक्वल टू अगर 0 मिला ना, तो इसका मतलब अपना क्या है आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है? तो देखो अगर यहाँ पे देखो अगर समझो यहाँ पे अपना एक और क्या क्या कहते हैं ए होता, ठीक है? एक और ए होता, तो यहाँ पे 4 होता, ठीक है? यहाँ पे 4 होता, तो 4 में से 3 जाता, 1 जाता, ठीक है? तो देखो हम चेक करते हैं हमको यहाँ पे 1 मिलता है, इसका मतलब आंसर अपना फॉल्स होता, ठीक है? तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो हम क्या कर रहे थे हम मतलब सेम चीज़ 2 बार स्टोर कर रहे थे, ठीक है? जैसे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें स्टोर कर रहे थे, इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें स्टोर कर रहे थे। जबकि फ्रीक्वेंसी अगर दोनों की सेम रहती तो अपना रिज़ल्ट ट्रू आता, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही एरे यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो क्या कर सकते हैं, हम हर एक का फ्रीक्वेंसी इसमें ये अपना एक एरे में डालेंगे। अभी इसको समझो ये हम ये एरे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो देखो, तो हम क्या करेंगे, हम जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना इसमें वो सब डालते जाएँगे, ठीक है? समझो अभी यहाँ पे हम यहाँ पे तो एक क्या इस एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ये 1 हो गया। देन सी की बढ़ा दो, ये भी 1 हो गया, ठीक है? देन वापस से ए की बढ़ा दो, ये 2 हो गया। देन जी की बढ़ा दो, ये 1 हो गया, ठीक है? देन डी की बढ़ा दो, ये 1 हो गया। देन ए की वापस से बढ़ा दो, तो ये 2 था अभी 3 हो गया, ठीक है? देन उसके बाद किसकी बढ़ाओ, एफ की बढ़ा दो, तो ये 1 हो गया, ठीक है? तो देखो, अभी क्या कर सकते हैं, अभी देखो हमको चेक करना है कि इसमें बराबर फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। अगर समझो यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी अगर इसमें इसमें भी 3 होना चाहिए, तो अगर हमने इस जो इस ये फ्रीक्वेंसी में से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दी, तो अगर हमको 0 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या अगर समझो हमने इन्हीं में से इसकी जितने कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है, समझ एक ही यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 तो हमने 3 में से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दी, अगर हमको 0 मिला तो इसका मतलब यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी प्रेज़ेंट है, सेम कैरेक्टर की सेम फ्रीक्वेंसी प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो इसकी वजह से हम अपना वो एरे एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब हम एक ही एरे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जब देखो हम वापस से ट्रैवर्स कर रहे हैं या फिर हम सेम लूप में वो 2 बार ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे देखो सी पे जब हम जा रहे हैं, तो सी की फ्रीक्वेंसी क्या माइनस कर दी हमने, तो 1 से 0 हो गई। देन ए की माइनस की, ए से क्या हो गई, ये अपनी 2 हो गई, ठीक है? ए की क्या थी 3 से अपनी 2 हो गई। देन यहाँ पे देखो जी की माइनस की हमने, जी की क्या हो गई अपनी 0 हो गई। देन वापस से ए की माइनस की, ए की क्या हो गई अपनी 1 हो गई, ठीक है? देन डी पे गए, डी की माइनस की, डी की देखो अपनी 0 हो गई, ठीक है? देन ए की माइनस की 1 थी, ये वापस ये 0 हो गई, ठीक है? देन एफ की माइनस की, देखो ये 0 हो गई, ठीक है? तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, हम वापस एक बार एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। अगर हमको किसी का भी फ्रीक्वेंसी अगर 0 इक्वल नहीं मिला, ठीक है? समझ नॉट इक्वल टू अगर 0 मिला ना, तो इसका मतलब अपना क्या है आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है? तो देखो अगर यहाँ पे देखो अगर समझो यहाँ पे अपना एक और क्या क्या कहते हैं ए होता, ठीक है? एक और ए होता, तो यहाँ पे 4 होता, ठीक है? यहाँ पे 4 होता, तो 4 में से 3 जाता, 1 जाता, ठीक है? तो देखो हम चेक करते हैं हमको यहाँ पे 1 मिलता है, इसका मतलब आंसर अपना फॉल्स होता, ठीक है? तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही लूप में दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? मतलब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं एंड इसका फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे देखो अभी यहाँ पे देखो सी का फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पे जब अपना सी मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब हम एक ही लूप में हम दोनों का -1 भी कर सकते हैं, +1 भी कर सकते हैं, ठीक है? हम बाद में वापस से ट्रावर्स करेंगे, ठीक है? अब ये कंडीशन अगर सैटिस्फाई हुआ है तो फॉल्स कर दो, नहीं तो एंड में रिटर्न ट्रू कर दो। तो इसका कोड देखते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे अपना लेंथ इक्वल नहीं है दोनों का, तो इसका मतलब आंसर फॉल्स आएगा। नहीं तो काउंट एरे लेंगे, ठीक है? उसमें जब हम कैरेक्टर्स के काउंट स्टोर करेंगे, देन एक लूप में हम दोनों के काउंट्स बढ़ा भी रहे, कम कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसके इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक्स का इंडेक्स, यहाँ पे टी का इंडेक्स, ठीक है? देखो जो कैरेक्टर एक्स इंडेक्स पे है उसका काउंट प्लस करो, जो कैरेक्टर क्या कहते हैं टी पे है उसका काउंट माइनस करो, ठीक है? फिर हम क्या करें, हम कैरेक्टर काउंट एरे पे ट्रेवर्स करेंगे, अगर अपना ये कंडीशन सैटिस्फाई हुआ इसका मतलब अपना आंसर फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आएगा, ठीक है? सेम अपना सी प्लस प्लस में क्या होगा, सी प्लस प्लस में भी सेम है, अगर लेंथ इक्वल टू नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करो, नहीं तो अपना क्या कहते हैं काउंट एरे लो, उस पे 0 से मार्क कर दो, ठीक है? फिर हम ट्रैवर्स करो, देन काउंट एरे पे अगर अपना एस का कैरेक्टर पे +1 करो, एंड टी के कैरेक्टर पे माइनस माइनस करो, देन वापस से हम कैरेक्टर एरे पे मतलब काउंट एरे पे ट्रैवर्स करेंगे, अगर अपना किसी का भी काउंट इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं तो इनमें रिटर्न ट्रू कर दो। तो देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, तो हम एक ही एरे पे
मतलब एक एरे पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, ठीक है? +1 एंड -1 ट्रैवर्स को +1 -1 को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। देन फिर क्या कर रहे हैं, हम फिर अपना काउंट एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है? उसका लेंथ कितना है 26, ठीक है? तो उसकी वजह से अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, बिग ऑफ एन आएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बस हम क्या कर रहे हैं, अपना एक एरे यूज कर रहे हैं जिसका लेंथ कितना है अपना 26, ठीक है? तो इसकी वजह से अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगा 26, ठीक है?